नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। देखो, ज्ञान की परंपरा में कितनी निष्प्रहता भी रही, पढ़ाया लिखाया सब किया। अब ऐसा भाव भी नहीं किया कि अब संलेखना के समय थोड़ी वैयावृत्ति हमारी कर देना, ये कर देना, वो कर देना। नहीं नहीं, उन्होंने कहा भी होगा, निवेदन भी किया होगा कि कुछ समय तो सेवा करें। नहीं, अपने गुरुजी आचार्य श्री क्या करते थे, प्रयोजन बुलाया, गर्मी निकल गई, कार्यक्रम हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और फिर धीरे से हाँ तैयारी कर लो। नहीं नहीं आचार्य श्री अभी तो थोड़ा ऐसा वैसा, अभी तो ऐसा, थोड़ा सा और रहने दो। नहीं नहीं, लंबा विहार करना है ना, दूर जाना है ना, तो जितनी दूरी होती उतना संकेत पहले दे देते थे, और जिनकी दूरी कम होती थी उनके लिए संकेत बाद में मिल जाता था। हम लोगों के साथ ऐसा कई बार हुआ, लेकिन संकेत मिलने के बाद भी कुछ आग्रह करके, निवेदन करके कुछ और समय बढ़वा लेने का ऐसा पुण्य भी था। और आचार्य श्री कर भी, हाँ ठीक है, समय पर पहुंचना वो आप देख लो, हाँ आचार्य श्री समय पर पहुंच जाएंगे तो ठीक है देख लो। लेकिन जहाँ जाना है समय पर पहुंचना, ऐसी परंपराएं मोक्ष मार्ग में चलती हैं। गुरु दूरदर्शिता से संकेत देते, आदेश देते। शिष्य का काम क्या है, अविचारणीय, विचार नहीं करना, जो कहा अविचारणी। बहुत अच्छा शब्द लगा मुझे, अविचारणी, एकदम ऐसा अंदर बैठ गया। कितना गंभीर, कितना सोच विचार करके शब्द ये, ऐसे शब्द अपन पकड़ के रखते हैं तो ऐसा मन होता है। आचार्यों की आज्ञा अनुलंघनीय भी होती है और अविचारणीय भी होती है। उन्होंने कह दिया, अब उसके लिए नहीं, इनकार करने की बात ही नहीं है। और अविचारणीय का मतलब है विचार करने की जरूरत भी नहीं है, कूद जाओ देखेंगे। अब उनको चिंता होगी वो क्या कहते हैं। जब एक बार कह दिया तो हाँ कह दिया, तो जो आदेश देता है फिर वो वैसा संरक्षण भी देता है, बैक सपोर्ट भी करता है, चिंता भी होती। एक बार हमने देखा, आचार्य श्री नेमावर में थे, हम सभी थे, सिद्ध सागर महाराज जी की समाधि हुई, पवित्र सागर जी महाराज जी ने भी बहुत सेवा की और बहुत अच्छे से, खूब भावना से प्रतिदिन उनकी वैयावृत्ति करते थे हम लोग सब, आहारचर्या। आखिरी में बिहार का समय आया, आरिकाओं का बिहार होना था, थोड़ा लंबा संकेत था। आचार्य श्री मार्गदर्शन दे रहे, सारी आरिकाएँ बैठी और उसमें संयमती वगैरह भी सब थी, और वो आकुल व्याकुल हो रही कि महाराज जी बिहार होना है, आचार्य श्री ने बिहार का संकेत दिया है, तो ठीक है कोई बात नहीं, संकेत है तो बिहार तो करना पड़ेगा। ऐसा करते करते अब वो चर्चा चल रही थी, सब आरिकाएँ बहनें घेरे बैठी, अकेले आचार्य श्री। हम गए जरा भूमिका बना करके और ऐसे खड़े होके थोड़ा देखने लगे, तो आचार्य श्री की नज़र पड़ गई, तो नज़र में थोड़ी सी मुस्कान आ गई आचार्य श्री को। तो मुस्कान आने का मतलब परमिशन मिल गई मुस्कान का मतलब क्या होता है, और अगर देख लिया और ऐसा कुछ नहीं तो फिर समझ जाते कि अभी नहीं, तो थोड़ा सा मृदु मुस्कान आई, अपन ने समझ लिया ठीक है। जाके अंदर हम भी आचार्य श्री के पाटे के तखत के पास ही नीचे बैठ गए। अब आचार्य श्री की चर्चा चलती रही, संकेत हो रहे। तो अब जब संकेत हो रहे तो हमने आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री इतनी दूर आरिकाओं को क्यों भेज रहे हो। चर्चा गिरनार जी की चल रही थी, गिरनार जी की वंदना करने जाना। अब गिरनार जी के नाम पर माता जियों को ऐसा लग रहा, तो हमने कहा आचार्य श्री इतनी दूर क्यों भेज रहे हैं आरिकाओं के लिए। तो आचार्य श्री कहते हैं दूरी कहाँ है, अभी सीधा थोड़ी जाना है, अभी गर्मी खंडवा में कर लेंगी, उसके बाद बागी दोरा चातुर्मास कर लेंगी, उसके बाद यात्रा होनी, अभी कहाँ सीधे भेज रहे। तो हमने कहा आचार्य श्री लेकिन अब गर्मी है ना। नहीं कुछ नहीं, अरे सब अच्छी वंदना हो जाएगी। ऐसा करके हो गया, संकेत वंकेत हो गए, आरिकाओं का बिहार हो गया। आज कहें अब थोड़ा व्याकुल तो होती हैं, सारी स्थिति देख ली, आचार्य श्री ऐसा करके चलो सबको कर दिया, परकम हो गई। अब
आचार्य श्री अंदर चले गए अपने कक्ष में, पीछे पीछे हम भी चले गए। सब निकल गए। बहनें छोड़ करके आ गई। आचार्य श्री माता जी निकल गई। आचार्य श्री हाँ चलो करने। फिर सब बहनों को भी बाहर कर दिया। आचार्य श्री और हम बैठे रहे। फिर धीरे से कहते हैं सुनो, चलो थोड़ा। आचार्य श्री कहाँ चलना? अरे छत पर चलो। तो आचार्य श्री आगे, हम पीछे छत पर चले गए। अब आचार्य श्री ने कुछ कहा नहीं, छत पर क्यों चलना। हमने सोचा कि हवा की वजह से थोड़ा शाम हम 4 बजे 5 बजे हवा में, धूप में, छाया में बैठेंगे। तो अब आचार्य श्री ने तो यहाँ वहाँ देख लिया पर कुछ बोले नहीं। देख लिया, नज़र डाल दी, कुछ बोले नहीं। अब मुझे दिख रहा था। हमने कहा आचार्य श्री देखो आ रही कहीं वो जा रही, देखो बिहार हो रहा। अरे आशीर्वाद दे दिया ना, अब पीछे से भी आशीर्वाद दे रहे, आशीर्वाद दे दिया ना, अच्छे से हो जाएगा। तो मुझे लगा कि सामने तो आशीर्वाद गुरु देते हैं, चिंता करके पीछे से भी आशीर्वाद देते हैं। मराठी में एक कहावत आती है, भ्यू नकोस मी तुझ्या पाठीसी आहे। डरो मत, हम तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं। इतने विश्वास से जब आशीर्वाद दिया जाता है तो ताकत चौगुनी हो जाती है और कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं करना पड़ती है। सब अच्छे से अच्छा होता है। आचार्य श्री इतने बड़े बड़े काम कराते थे तो पीछे से बैक सपोर्ट उनका बहुत रहता था। हाँ जाओ श्रवण बेलगोला की वंदना करना है दक्षिण की, तो इनके कदम उठे नहीं कि पीछे से व्यवस्थाएं अपने आप लग जाती, कोई चिंता नहीं करना। इन्हें आदेश बाद में मिलता, बिहार करने वालों को संकेत पहले मिल जाता, तुम लोगों को बिहार कराना है, ऐसा करना। और ऐसी ही भावना से तीर्थराज सम्मेद शिखर से हम सभी के बिहार हुए। और ये महसूस हर जगह रहा। जब पंच तीर्थ की वंदना करने का प्लान बन रहा था सम्मेद शिखर के चातुर्मास के बाद, तो मन में ये आ रहा था कि इतने बड़े आर्य संघ को भी यात्रा करनी, हम लोगों को भी करनी, प्रबंध कैसे बनाया जाए, क्या बनाया जाए, किसको कहें। और कहने में संकोच हो रहा था कि किसी को बुला के कहो कि ऐसा करो वैसा करो, तो अपने गुरुजी ने सिखाया नहीं है। ऐसा हम लोग विचार कर रहे थे। पूज्य सागर जी, पवित्र सागर जी, हम अतुल सागर जी, सभी महाराज जी, निश्चय सागर जी वगैरह सब विचार करते थे। तो एक दिन जब तेरापंथी कोठी में गुरु चरण का मंदिर बनने की हम लोग शिलान्यास करा रहे थे, और उसी समय तेरापंथी कोठी में संत भवन का शिलान्यास आर के मारवल ने किया, और गुरुचरण मंदिर का शिलान्यास प्रशांत जी मुंबई परिवार ने किया। ये दोनों कार्यक्रम निश्चित थे, करा रहे थे। अब देखो संत भवन के शिलान्यास की बात क्या हुई, किससे कराना, क्या कराना, कमेटी वालों ने पूछा। तो हमने कहा देख लो, उस समय सुशीला जी वहीं रुकी हुई थी। तो हमने कहा इनसे ही निवेदन कर लो ना, काहे को यहाँ वहाँ देखते हो। तो कमेटी वालों ने उनसे कहा, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कह दिया हम महाराज जी से बात करेंगे। हम लोगों से बात की तो हमने कहा कमेटी वाले निवेदन कर रहे हैं तो आप देख लो क्या करना क्या नहीं करना। तो बोले ठीक है। उन्होंने हाँ कर दिया। तो हमने कहा अशोक जी आएंगे तो शिलान्यास होगा, आपके अकेले रहने से क्या होता। तो बोले ठीक है। अशोक जी आ गए। अशोक जी ने आते ही साथ जब शिलान्यास करने का समय आया तो कमेटी वालों से उन्होंने पूछा क्या करना। तो कमेटी वाले मुझको कुछ पता नहीं, मंच पर आ गए हम लोगों के पास, महाराज जी क्या करना। तो हमने कहा कि कोई शर्त नहीं है, कमेटी ने तो केवल सम्मान देने के नाते आपका नाम निश्चित किया है, आपने परमिशन दी, आप तो केवल शिलान्यास करो, जरूरत उनको कुछ नहीं, वो अपना बना लेंगे, आप तो केवल शिलान्यास करो। मंच पर कहने लगे महाराज जी खाली हाथ शिलान्यास कैसे करेंगे, खाली हाथ कैसे करेंगे। हमने कहा फिर आप देख लो, आप देख लो। तो उन्होंने कहा आप बताओ। हमने कहा नहीं मैं कुछ नहीं बताता, आप देख लो। तो कहने लगे 1 करोड़ कर दें क्या। तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा बहुत करेंगे, तो हमने कुछ कहा नहीं। एक हाँ कर, जो करना कर दो ना। तो मंच से एक घोषित कर दिया। हमने कहा देखो बिन बताए का फायदा क्या हुआ, हम लोग बताते तो संकोच में आधा अधूरा बताते, ये कर दो, लेकिन उन्होंने मन से कर दिया हो गया। तो ऐसे वहाँ का हो गया। अब प्रशांत जी मुंबई कर रहे,
तो उन्होंने शिलान्यास कर दिया, पूरा परिवार आया और शिलान्यास के बाद हम लोगों के पास आ गए, बोले महाराज जी कुछ और विशेष करने का भाव है, आप कोई मार्गदर्शन आशीर्वाद दें। तो संभवतः उनका ये मन था कि शिखर जी में या कहीं पर कोई करना हो। तो हमने कहा क्या है उद्देश्य आपका? तो बोले उद्देश्य तो अभी तय नहीं है, लेकिन कुछ और करने का भाव है। तो हमने कहा कि एकदम बिल्कुल निर्विकल्प होके बोले हाँ कोई भी आदेश दो, हमारे द्रव्य का सदुपयोग होना चाहिए, आप जो भी मार्गदर्शन दें। पवित्र सागर जी, पूज सागर जी, हम लोग सभी बैठे थे, आपस में थोड़ी सी चर्चा करी क्या करना क्या कहना। तो उनको धीरे से संकेत दे दिया कि अभी यहाँ पर घोषित कुछ मत करो, केवल इतना कर दो कि जो भी महाराज जी का आदेश होगा हम करेंगे, और एक उद्देश्य हम लोगों के सामने अपन बैठ के चर्चा कर लेंगे। तो आगे तो फिर उनको कहा कि देखो ये तो सब होता रहता है, अभी संपूर्ण संघ का पूरा ये सब पंच तीर्थों का बिहार और ये सब आसपास उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का बिहार होना संभावित है, आपकी क्या इसमें भावना जुड़ सकती है? बोले महाराज जी मैं तो इतना खुश हो रहा हूँ कि ऐसे उद्देश्य में अगर मेरा द्रव्य लगे ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। और उन्होंने बाद में डिक्लेयर कर दिया, आशीर्वाद दे लिया सबके सामने कि इस तीर्थ यात्रा में सम्मेद शिखर से लेकर के जहाँ तक भी संघ जाना चाहे वहाँ तक के बिहार में जो भी होगा हमारे परिवार का ही द्रव्य लगेगा। और उन्होंने कहा कि महाराज जी व्यस्तता बहुत रहती है तो हम लोग समय तो दे नहीं पाएंगे, हाँ समय तो हम दे नहीं पाएंगे, लेकिन सारा द्रव्य हमारा ही लगे ऐसी हमारी भावना है। फिर त्यागी व्रती ब्रह्मचारी भाई बहन ये वो कार्यकर्ता सब अपनी तैयारी से इकट्ठे हुए और ये सारा पूरा बिहार, कोई कहीं चर्चा नहीं, कोई कहीं पर्चा नहीं, कोई कहीं कुछ भी नहीं। उन्होंने कह दिया हमारी तरफ से फ्री हैंड, लेकिन हम लोगों ने भी डायरेक्ट स्वीकार नहीं किया, डायरेक्ट स्वीकार किया ही नहीं। हमारे ब्रह्मचारी कोई इन्वॉल्व नहीं होंगे, कोई कार्यकर्ता डायरेक्ट आपसे लेगा नहीं। क्या करें फिर? उनको संकेत दिया आप गुणायतन को दें, गुणायतन के थ्रू जो भी अधिकृत रहेंगे कार्यकर्ता उनके माध्यम से फिर काम होगा, ताकि गुणायतन में रिकॉर्ड रहे, गुणायतन में ये पता रहे कि दातार ने क्या दिया और कितना हमारे यहाँ से गया, बीच में संघ कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। और ऐसा करके आज भी गुणायतन में A to Z पूरा का पूरा रिकॉर्ड है कि सम्मेद शिखर से लेकर के आरिका, गुरुमती, दृढ़मती आदि के पूरे विशाल संघ में हम सभी 9 महाराज जियों के, इस संघ में 7 महाराज जियों के, और फिर अभी आरिका दुर्लभमती अपूर्वमती आदि आई हुई हैं इनके लिए, और विमलमती अनंतमती वगैरह का बिहार हुआ। पहले उनके हिसाब से बिहार हुआ, बाद में गया जी से फिर जब हम लोगों के पास खबर आई तो कहा कोई नहीं, सब बिल्कुल सारा प्रबंध है, और बहुत अच्छे से कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था बनाई और उस परिवार ने उदार मना परिणाम अपने रखे। पुनः वो आज भी पूछते हैं महाराज जी कहीं और कोई आवश्यकता हो ऐसी तो हमारे को सूचना भर देना। इतना बड़ा द्रव्य दान करते हुए व्यक्ति मंच पर नहीं आया, सतना में आने की उनको कई बार खबरें दी, संग विराजमान है, समाज चाहती है। उन्होंने कहा महाराज जी अगर हम सम्मान समाज में आकर के ले लेंगे तो हमारा पुण्य घट जाएगा, इसलिए कहीं और आशीर्वाद दे देना। और ऐसी ही सेवा करने, ऐसा उदार मना परिवार, राजेंद्र जी, प्रशांत जी, मुंबई वालों का पूरी ईमानदारी का उनका पूरा जो वो चलाते हैं संस्थान, पूरा ईमानदारी का उनका है और बड़े प्रामाणिक तरीके से वो करते हैं। और इतना स्वाध्यायी परिवार है, उन्होंने कहा था हम लोगों से आज भी हमारे परिवार में रसोई घर में कोई कर्मचारी नहीं है, कोई हमारे घर के ही सारे मेंबर पूरा रसोई घर को संभालते हैं और 2-2 3-3 घंटे बिना मोबाइल के वो
अपने पिताजी के साथ बैठ कर के स्वाध्याय करते, उतनी देर मोबाइल का उपयोग भी नहीं करते। इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहे, 2-2 घंटे मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। पिताजी के साथ प्रतिदिन 1 घंटे 2 घंटे बैठ कर के वो धर्म की चर्चा करते हैं। ऐसे भी परिवार आज हैं और हम सभी इस बात से प्रेरित हैं कि जिन शासन की परंपरा चल रही है, बढ़ रही है, और हमारे गुरुवर आचार्य श्री का दिव्य आशीर्वाद जो प्रत्यक्ष मिला करता था, वो दिव्य आशीर्वाद आज भी फल रहा है। उनके आशीर्वाद से संघ के व्यवहार बहुत अच्छे से अनुकूलता से होते रहते हैं। समाज बंधुओं को, सभी परिवारीजनों को ऐसे आदर्श परिवारों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी अनुकूलता से जो भी बनता है पिच्छीधारियों के आहार विहार में सहयोगी बनना चाहिए। इस तरह से सुरत पंचमी का पर्व कल हो गया था, उसकी चर्चा आज आरिका माता जी, मुनि महाराज पवित्र सागर जी के द्वारा और संक्षेप में मेरे द्वारा संपन्न हुई। समय अपना निर्धारित जो है उसी पर आपको छोड़ा जा रहा है। महावीर भगवान की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।